मैं आज के इस कार्यक्रम में जो महानुभाव है उनको देखते हुए मैं आज वक्ता की बजाय श्रोता बन के ज्यादा रहना पसंद करूंगा। मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ 1-2 मिनट के बाद मेरी बात एक सेकंड में ही करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं वक्ता कम और श्रोता ज्यादा रहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद आज हमारे 2 ऐसे महानुभाव मेहमान हैं जिनको सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक है भगवान सिंह जी साहब और स्वामी जी। स्वामी जी को बहुत बार सुना है, पर जितनी बार सुनो उतनी बार कुछ नया सीखने को, नया जानने को, नई बातें मिलती हैं। तो इन दोनों को मेरा वक्त में ज्यादा देना चाहूंगा और मैं जितना भी हो सकता है संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। मैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी साहब, अजीत सिंह साहब और हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का दिल से प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं। इतिहास सिर्फ जीत का नहीं लिखा जाता है, इतिहास सिद्धांतों का, शौर्य का और काम का लिखा जाता है। अगर देखें तो महाराणा युद्ध में जो जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो युद्ध वो जीते नहीं थे, युद्ध वो हारे थे, पर इतिहास उन्हीं का लिखा गया जिन्होंने एक सिद्धांत के साथ, एक शौर्य के साथ वो युद्ध को देखा चलाया। हमारे वहां कहा जाता है ना, सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, तब जाके पैदा होता है दिदावरे चमन। सदियों में कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति आती है जिनको हम सदियों तक याद करते रहते हैं और जिनके पथदर्शन पे चलने की हम कोशिश करते हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जिनको लोग एक आदर्श के तौर पे देखते हैं। आज उन्हीं में से एक महाराणा प्रताप जी की जयंती है, तब मैं उनके चरणों में नमन करते हुए चंद छोटी बातें उनके लिए कह के मेरी बात खत्म करूंगा। ताकत वाले, बाहुबल वाले बहुत लोग हुए होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत ही ज्यादा हुए, बाहुबल और ताकत वाले लोग और भी हुए, पर इतिहास हमारा ज्यादा क्यों? क्योंकि उस ताकत को, उस बाहुबल को कुछ सिद्धांतों के साथ, और सिर्फ खुदगर्जी के लिए नहीं, औरों के लिए, इंसानियत के लिए भी इसका उपयोग हुआ, जो राजपूतों के हाथों हुआ। और इसीलिए स्वर्ण अक्षरों से जिनको कह सकते हैं, सुनहरी लफ्जों से जिनको कह सकते हैं, ऐसा इतिहास हमारा लिखा गया है। किस बात के लिए आप लड़ते हो वो भी जरूरी है, और कैसे लड़ते हो वो भी जरूरी है। महाराणा सम्मान के लिए लड़े, सिद्धांत के लिए लड़े, अपनी जनता के लिए लड़े। अगर खुद के लिए उसको कुछ चाहिए होता तो बहुत ऐसी प्रपोजल्स थी जो टेम्पटेशन वाली थी। एक और उस महासत्ता से लड़ना था, वहां जीतने की संभावना बहुत कम या नहीं थी, मौत का हर वक्त खतरा था। और जैसे कुछ और राजाओं ने, जिनका इतिहास नहीं बना, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, समाधान कर लिया था और अपनी सुविधा ले ली थी, और जो भी महासत्ता कहती है उसकी बात मान लो, वो भी करते थे। पर महाराणा प्रताप वो थे जिन्होंने वो समझौता, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया, सिर्फ अपने खुदगर्जी के लिए सारी चीजें छोड़ के उसकी गोद में बैठो, वो नहीं किया। और उसीलिए उसका आज हम दिल से इतिहास में नाम ले रहे हैं और आज हम इसकी जयंती को मना रहे हैं। वरना लोग, जो भी जन्म लेता है वो एक न एक दिन मरता है, पर उन सभी की जयंती पे क्षत्रिय युवक संघ का ऐसा मिलना नहीं होता। तो आज
जिनकी याद में हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी, अगर मैं आज भी कहता हूं कि अगर हमारे पूर्वजों ने या हमारे डीएनए में, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि खून में कुछ ना कुछ गुण आते हैं, और इसलिए आज लोग चाहे कुछ भी कहे, आज आदमी कुत्ता भी ढूंढता है तो पेडिग्री वाला ढूंढता है कि कौन सी ब्रीड है और पेडिग्री क्या है। तो एक खून में हमारे हैं कि एक लेवल से नीचे हम नहीं गिर सकते, हम सभी को साथ लेके चलते हैं, हम इंसानियत को कभी भी दाव पे नहीं लगा सकते हैं। महाराणा प्रताप जी के सैन्य में, जहां जैसे अजीत सिंह जी ने यहां जिक्र किया, वो लड़ते थे मुसलमानों के खिलाफ, पर सैन्य में बड़े होद्दे पे वही मुसलमान उनके साथ रहे थे, राजपूत भी रहे थे, भील भी रहे थे। सबको साथ लेके चलना, ये सच्चे राजपूत की एक पहचान होती है। वो सिद्धांत के लिए जान भी देनी पड़े तो दे दो, पर उनके साथ समझौता करके, थोड़ी बहुत अपनी खुदगर्जी के लिए, कुछ सुविधा के लिए समझौता कर लो, वो महाराणा प्रताप के जीवन में नहीं। मैं इस वक्त पे एक और महान हस्ती को याद करता हूं, पोरस को। राजा पोरस और सिकंदर का जब युद्ध हुआ था, अलेक्जेंडर सिकंदर का, तो अलेक्जेंडर का सैन्य और पोरस का सैन्य आमने सामने लड़ाई में थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब पोरस का सैन्य पीछे हटा था और अलेक्जेंडर जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था। वो वक्त आज के जैसा नहीं था। आज तो हम जिस क्षेत्र में हैं वहां तो सूर्यास्त होने के बाद ही राजनीति में युद्ध शुरू होता है। वो वक्त और था कि जब सूर्यास्त होने पे युद्ध विराम हो जाता था। युद्ध विराम हुआ, अलेक्जेंडर बहुत उदास था, तो उसके सेनापति ने कहा कि आज आप उदास क्यों हो? आज तो पोरस का सैन्य पीछे हटा है, हम आगे बढ़े हैं, हम जीत रहे हैं, और आप उदास क्यों हो? तब अलेक्जेंडर ने कहा था कि तुमने नहीं देखा जो मैंने देखा। ये राजा पोरस के ऊपर जब मैं बाण चला रहा था और बिल्कुल उसके सीने में वो बाण लगने वाला था, तो उसके हाथी ने अपनी को ऊपर करके, सूंड जिसे हम गुजराती में कहते हैं, उसको ऊपर करके वो बाण अपने ऊपर ले लिया और पोरस को नहीं लगने दिया। तब पोरस की आंखों में आंसू था और उस हाथी को खुशी थी कि मैंने मेरे राजा को बचा लिया। उसी तरह एक और बाण जब उस हाथी के सर में घुस जाने वाला था, तो पोरस ने अपना हाथ आगे कर लिया और वो बाण मेरा पोरस के हाथ में घुस गया। तब पोरस खुश था कि मैंने मेरे हाथी को बचा लिया, और उस हाथी के आंख में आंसू थे कि मेरी जान बचाने के लिए मेरे राजा को चोट आई। बोले, जिस राजा और प्राणी के बीच में इतना प्यार हो, उसकी भूमि हम जीत सकते हैं, पर उसके ऊपर हम लंबा शासन नहीं कर सकते। मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं कि राजपूत राजाओं ने इस तरह से शासन चलाया कि जहां शासक के प्रति प्रजा या जनता तो से ठीक है, पर उस क्षेत्र का, जिसे हम जनावर कहते हैं, जिसे जानवर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ज्यादा समझ नहीं होती है, उनके बीच में एक प्यार का रिश्ता था। वो चेतक और महाराणा प्रताप के बीच में भी वही रिश्ता था, और वो ये रिश्ता आसानी से नहीं बनता है। उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ अपना छोड़ के दूसरों के लिए करना पड़ता है। वो महाराणा प्रताप, गेरिला वॉरफेयर जिसको कहते हैं, गेरिला युद्ध जिसको कहते हैं, उसकी सबसे पहले शुरुआत करने वाले महाराणा प्रताप। फिर शिवाजी ने उसके बाद इनका उपयोग जरूर किया, पर उसकी शुरुआत करने वाले महाराणा प्रताप थे। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, अगर किस्से सुनाने बैठेंगे कि बातें करने बैठेंगे, बहुत लंबी बातें हो, पर आज मैंने कहा मैं वक्ता कम श्रोता ज्यादा रहना चाहता हूं। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उसमें गुजराती में एक प्रार्थना मैं इस वक्त पे याद करता हूं, जिसे कहते हैं, हे ईश्वर, भले ते वाक चातुर्य आप्યું, परंतु मने वखत सरनु मौन आपजे। माने, हे भगवान,
भले ही तुमने मुझे बहुत अच्छे बोलने की कला दी हो, पर जब वक्त ऐसा हो कि जहां दूसरों को सुनने की जरूरत हो, तब मुझे उसी सही वक्त का मौन देना। तो मैं यही चाहूंगा कि आज मैं लंबी बातें नहीं करूंगा। मैं स्वामी जी को, भगवान सिंह जी साहब को, भूपेंद्र भाई को भी सुनना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ क्षत्रिय युवक संघ के प्रोग्राम होते हैं, बड़े डिसिप्लिन प्रोग्राम होते हैं, सही वक्त पे शुरू होता है, सही वक्त पे खत्म होता है। और इसीलिए जनरली हम लोग टाइम में इधर उधर कर लेते हैं, पर यहाँ 10:58 माने 11 बजे का प्रोग्राम था, तो 2 मिनट पहले मैंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया था। क्षत्रिय युवक संघ की जो युवाओं के लिए शिक्षा होती है, आजकल मेरे मानने में शायद ये कोरोना का माहौल चल रहा है, उसी की वजह से कम हो रहे हैं, पर ऐसे कैंप लगातार बनते रहे, क्योंकि अगर सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा ही जरूरी होती है, वरना शस्त्र, शास्त्र, सत्ता और संपत्ति बहुत लोगों के पास आ जाती है, और वो आने के बाद अगर सही मार्गदर्शन देने वाला कोई ना हो, तो वही शस्त्र, शास्त्र, सत्ता या संपत्ति इतिहास अच्छा नहीं बनाती है, कलंकित करती है। तो क्षत्रिय युवक संघ के जो पहले से कैंप चलते रहते हैं, वो और बड़े और चले। हम लोग जहां पर भी सहयोग कर सकेंगे, हमें खुशी होगी। मुझे आज के इस अवसर में आप सभी महानुभावों का दूरदर्शन तो दूरदर्शन, वीडियो दर्शन करने का मौका दिया, आप लोगों से बात करने का वक्त दिया, इसलिए मैं क्षत्रिय युवक संघ के सभी नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करता हूँ। माता जी से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें, और जैसे महाराणा प्रताप जी भले ही चित्तौड़गढ़ को फिर से जीते नहीं थे, पर इतिहास उनका सुनहरा रहा। हम लड़ते रहे सिद्धांत के लिए, हार या जीत महत्व की नहीं है। जिस सिद्धांत के साथ लड़े, वो सिद्धांत को लोग प्यार से याद करें, वो इतिहास में कहीं कलंकित काम हमारे से ना हो, ऐसा, क्योंकि हम भी आज के दौर में वो शासक नहीं है कि जहां पे राजा को शासन करना है। लोकतंत्र में लोग जिसको चाहते हैं वो शासन में आते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, मैं या भूपेंद्र भाई हो। और आपसे यही आशीर्वाद चाहूंगा सबसे कि हमसे कोई ऐसा काम गलती से भी ना हो जाए कि जिसके लिए पूरे राजपूत समाज को कहीं ना कहीं नीचा दिखने का अवसर आए। यही आपके आशीर्वाद मिले। आप सबको बहुत फिर से शुभकामनाएं, दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।